भारत को सदियों से मंदिरों और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि माना जाता है। यहाँ लगभग हर क्षेत्र में आपको आस्था से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान ही नहीं हैं, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला, प्राचीन इतिहास, गहरी धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमय घटनाओं के कारण दुनिया भर में विशेष पहचान रखते हैं। कई बार इन मंदिरों से जुड़ी बातें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर देती हैं। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के कई देशों तक फैली हुई है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देश विदेश से हजारों भक्त भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के कारण इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार इसे अत्यंत पवित्र धामों में गिना जाता है। त्र्यंबकेश्वर नाम स्वयं भगवान शिव के 3 नेत्रों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी त्रिनेत्र स्वरूप में विराजमान हैं। इसी कारण इस पवित्र स्थान को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यह प्राचीन मंदिर नासिक हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नामक कस्बे में स्थित है। इस स्थान का महत्व केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहीं से दक्षिण भारत की पवित्र गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का पृथ्वी पर प्रकट होना हुआ था। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और मन को सुकून देने वाला है। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा यहां आने वाले लोगों के अनुभव को और भी गहरा बना देती है। लेकिन इस मंदिर की विशेषता केवल इसकी भव्यता और आस्था तक सीमित नहीं है। इसके साथ कई ऐसे रहस्य और अद्भुत घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं हो पाया है। यही रहस्य इस पवित्र धाम को और भी आकर्षक और आश्चर्यजनक बना देते हैं। आइए अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन रहस्यमय पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने विस्तार से सुना या पढ़ा होगा। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं और रोचक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा मंदिर के रहस्यों को समझने से पहले इसके निर्माण और उससे जुड़ी प्राचीन कथा को जानना जरूरी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और परोपकारी आर्षि माने जाते थे। एक समय ऐसा आया जब इस पूरे क्षेत्र में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। लगातार सूखे की वजह से लोगों को भयंकर अकाल और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब महर्षि गौतम ने लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा पवित्र कुंड प्रदान किया जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। महर्षि गौतम उस कुंड के जल का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी लोगों और जीवों के कल्याण के लिए करते थे। धीरे धीरे उस क्षेत्र में फिर से समृद्धि लौट आई और लोगों का जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन जैसे जैसे गौतम ऋषि का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, कुछ अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने एक कमजोर और बीमार गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि उस गाय को खेत से हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी दुर्भाग्यवश वह गाय वहीं गिरकर मर गई। इस घटना को बहाना बनाकर अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का गंभीर आरोप लगा दिया और उन्हें बहुत अपमानित किया। इस घटना से गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत दुखी हो गए। अपने ऊपर लगे इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उनकी गहरी भक्ति और कठोर तपस्या से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए
और उनके सामने प्रकट हुए। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और गौतम आर्षि से कहा कि उन्हें पूरी सच्चाई का ज्ञान है। उन्होंने गौतम आर्षि को आश्वस्त किया कि उन पर गौहत्या का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ ऋषियों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा कि वे उनसे कोई वरदान मांगे। तब गौतम ऋषि ने विनम्रता से प्रार्थना की कि दक्षिण दिशा में भी गंगा के समान पवित्र एक नदी का अवतरण पृथ्वी पर हो। इसी इच्छा के साथ उन्होंने भगवान शिव से यह भी निवेदन किया कि वे स्वयं इस पवित्र भूमि पर सदैव निवास करें। गौतम ऋषि की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली। उन्होंने इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। त्र्यंबकेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से कुछ अलग माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग त्रिमुखी स्वरूप का है, जिसमें 3 मुख दिखाई देते हैं। ये तीनों मुख सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। इसी पवित्र क्षेत्र के पास गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी स्थित है, जिसे अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्थान पर स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतिहास के पन्नों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मुगल शासन के समय भारत के कई प्राचीन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इस दौर की घटनाओं से अछूता नहीं रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का वर्णन किया है। उनके अनुसार लगभग वर्ष 1690 के आसपास मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को गंभीर क्षति पहुंचाई थी और मंदिर के ऊपर एक गुंबदनुमा ढांचा बनवा दिया गया था। इतना ही नहीं, उस समय नासिक शहर का नाम भी बदलने का प्रयास किया गया था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और मराठा शक्ति धीरे धीरे उभर कर सामने आई। मराठाओं ने मुगलों को पराजित कर इस क्षेत्र पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया और बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया। मुगलों को परास्त करने के बाद मराठाओं ने नासिक क्षेत्र पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आज जिस भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर को हम देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण मुगल आक्रमणों के बाद मराठा पेशवाओं द्वारा कराया गया था। मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा के रूप में प्रसिद्ध बालाजी बाजीराव, जिन्हें श्रीमंत नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। यह निर्माण कार्य लगभग 1755 से 1786 के बीच हुआ और उस समय करीब 16 लाख रुपए की विशाल राशि इसमें खर्च की गई थी, जो आज के दौर में अरबों रुपए के बराबर मानी जा सकती है। इस प्रकार मराठा शासकों ने इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ को उसकी खोई हुई गरिमा और वैभव फिर से प्रदान किया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल अपनी भव्य संरचना के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं भी लोगों को आकर्षित करती हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अद्भुत स्थापत्य कला। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और काले पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर मजबूत काले पत्थरों से निर्मित है, जिसकी विशाल चौकोर मंडप संरचना और बड़े बड़े प्रवेश द्वार इसकी भव्यता को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। मंदिर के भीतर एक स्वर्ण कलश स्थापित है और शिवलिंग के पास एक रत्न जड़ित मुकुट भी रखा जाता है, जिसमें अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। मान्यता है कि यह मुकुट पांडवों द्वारा भगवान शिव को अर्पित किया गया था। इस मुकुट के दर्शन आम भक्तों को सप्ताह में केवल एक बार सोमवार के दिन शाम लगभग 4 से 5 बजे के बीच ही कराए जाते हैं, जिससे इसकी पवित्रता और विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है। गर्भगृह का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला सिंधु आर्य शैली की उत्कृष्ट झलक प्रस्तुत करती है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह अत्यंत रहस्यमय माना जाता है।
जब श्रद्धालु गर्भगृह के भीतर पहुंचते हैं तो उन्हें सामान्य शिवलिंग के बजाय केवल आंखों जैसी आकृति दिखाई देती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो उस स्थान के भीतर लगभग 1-1 इंच आकार के 3 छोटे छोटे रूप दिखाई देते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक अत्यंत अनोखा रहस्य इसके शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। यहां एक ही स्थान पर 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को अत्यंत विशेष और अद्वितीय माना जाता है। मंदिर की दैनिक पूजा अर्चना के बाद शिवलिंग के ऊपर चांदी से बना एक पंचमुखी मुकुट स्थापित किया जाता है। यह मुकुट भगवान शिव के 5 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है और मंदिर की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ज्योतिर्लिंग की एक और अद्भुत विशेषता है। भारत के अधिकांश शिवलिंग जमीन के ऊपर स्थापित होते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग धरती की सतह से नीचे स्थित है। यह दृश्य अपने आप में काफी रहस्यमय और अलग अनुभव देता है। इतना ही नहीं, यह ज्योतिर्लिंग हमेशा नम और जल से भरा हुआ दिखाई देता है। यहां लगातार पानी का रिसाव होता रहता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की अनंत और शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव स्वयं जल तत्व के रूप में विराजमान हैं। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर के प्रसिद्ध कुंड कुशावर्त कुंड की, जिसके साथ भी एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह कुंड मंदिर परिसर के पास ही स्थित है और इसे गोदावरी नदी का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। कहानी के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली गोदावरी नदी कई बार गायब हो जाया करती थी। तब महान आर्षि गौतम ने कुशाघास की सहायता से एक विशेष विधि द्वारा इस जलधारा को रोककर एक स्थान पर स्थिर कर दिया। तभी से इस पवित्र कुंड में पानी हमेशा बना रहता है। इसी कारण इस स्थान को कुशावर्त तीर्थ भी कहा जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। विशेष अवसरों पर, खासकर कुंभ मेले के दौरान, शैव अखाड़ों के साधु संत सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की परंपराओं में एक और भव्य आयोजन होता है, भगवान शिव की शाही सवारी। जब यह सवारी निकाली जाती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। इस अवसर पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को एक सुसज्जित पालकी में विराजमान करके पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। यात्रा के दौरान इस मुखौटे को कुशावर्त तीर्थ के घाट तक ले जाया जाता है, जहां विधि विधान से उसका पवित्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद इस स्वर्ण मुखौटे को पुनः मंदिर में लाया जाता है और अत्यंत श्रद्धा के साथ उसे हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट से अलंकृत किया जाता है। मंदिर में भगवान को मुकुट पहनाए जाने का यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं त्र्यंबक महाराज का राज तिलक किया जा रहा हो। जब यह दिव्य अनुष्ठान होता है तो वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए यह क्षण जीवन भर याद रहने वाला अनुभव बन जाता है। 5 गुप्त गुफाओं का रहस्य मंदिर परिसर के आसपास एक रहस्यमयी मार्ग के बारे में भी बताया जाता है। कहा जाता है कि यह गुप्त रास्ता ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे स्थित एक प्राचीन गुफा तक जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की थी और भगवान त्र्यंबकेश्वर की आराधना की थी। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर मौजूद है। साथ ही यहां एक प्राकृतिक जलधारा भी बहती है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस स्थान तक पहुंचने का मार्ग सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं रहता। केवल मंदिर प्रशासन की विशेष अनुमति मिलने पर ही वहां जाया जा सकता है और यही कारण है कि यह स्थान आज भी रहस्य और आध्यात्मिक आकर्षण से घिरा हुआ है। आकाशगंगा की अद्भुत धारा मंदिर परिसर में एक और अनोखी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। इसका अर्थ है आकाश से आने वाली पवित्र धारा। दरअसल ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से बहने वाला जल मंदिर की छत पर गिरता है और फिर एक विशेष मार्ग से होकर गर्भगृह तक पहुंचता है। यहीं से यह जल सीधे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है। इसके बाद यह पवित्र जल मंदिर से बाहर निकलकर आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं।
भगवान शिव की आंख में जड़े नासक हीरे का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कथा भगवान शिव की प्रतिमा में जड़े एक विशेष हीरे से संबंधित है, जिसे नासक हीरा कहा जाता है। कहा जाता है कि यह दुर्लभ रत्न गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानों से निकाला गया था। यही वह ऐतिहासिक क्षेत्र है जहां से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। इस हीरे के बारे में कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं और इसके इतिहास को कुछ लोग शापित भी मानते हैं, जिससे यह कहानी और भी रहस्यमयी बन जाती है। गोलकुंडा की खानों से एक बेहद अनमोल हीरा निकला था, जिसे इतिहास में नासक हीरा के नाम से जाना गया। समय के साथ यह हीरा कई शक्तिशाली साम्राज्यों के हाथों में घूमता रहा, कभी मुगलों के पास तो कभी मराठा शासकों के खजाने में। बाद में इसे नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की एक आंख के रूप में जड़ दिया गया। इस कारण इसे केवल एक रत्न नहीं, बल्कि एक पवित्र और दिव्य प्रतीक माना जाने लगा। इस हीरे से जुड़ी कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस भी शासक या व्यक्ति के पास यह हीरा रहा, उसके जीवन में अक्सर दुर्भाग्य, संघर्ष और विवाद देखने को मिले। नासक हीरे की यात्रा भी कम रोचक नहीं है। शुरुआत में यह हीरा दक्कन के शक्तिशाली कुतुबशाही शासकों के पास था, जिनका शासन गोलकुंडा क्षेत्र में था। लेकिन 1687 में जब मुगल सम्राट ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया, तब यह कीमती हीरा मुगलों के खजाने में चला गया। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसी दौर में मराठा शक्ति उभर कर सामने आई। 18वीं शताब्दी में मराठों की विजय के बाद यह हीरा उनके अधिकार में आ गया। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध पेशवा नाना साहेब बालाजी बाजीराव के समय में त्र्यंबकेश्वर मंदिर का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर को अनेक बहुमूल्य रत्न और आभूषण दान किए। उन्हीं अमूल्य दानों में यह नासक हीरा भी शामिल था। मंदिर में इसे भगवान शिव की प्रतिमा की एक आंख पर स्थापित किया गया। उस समय इसे केवल आभूषण के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक दिव्य शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा। स्थानीय लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस हीरे पर स्वयं महादेव की कृपा थी और इसकी उपस्थिति मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र की रक्षा करती थी। एक और रोचक मान्यता यह है कि जब सुबह की पहली सूर्य किरण इस हीरे पर पड़ती थी, तो उसकी चमक से पूरे मंदिर परिसर में अद्भुत प्रकाश फैल जाता था। इस हीरे को लेकर लोगों के मन में गहरी श्रद्धा और रहस्यमयी आकर्षण था। दूर दूर से श्रद्धालु और जिज्ञासु लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर में केवल इस दिव्य रत्न की झलक पाने के लिए आते थे। माना जाता था कि यह हीरा केवल एक कीमती रत्न नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन यह दिव्य रत्न मंदिर में अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सका। 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच कई भीषण युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों की अंतिम लड़ाई में मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय के साथ ही मराठा साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से उस प्रसिद्ध नासक हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों का मानना था कि जैसे ही यह हीरा मंदिर से हटाया गया, वैसे ही इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि और शांति भी जैसे उससे दूर चली गई। इसके बाद यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के पास पहुंचा। कहा जाता है कि वह इस रत्न को अपने साथ इंग्लैंड ले गया। उस समय आर्थिक कारणों से इस हीरे को लंदन के ज्वेलरी बाजार में बेचने का निर्णय लिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने प्रसिद्ध रत्न में खरीदारों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। कई लोगों ने इसे उस समय एक साधारण और बिना चमक वाले पत्थर की तरह समझ लिया। आखिरकार लंदन के प्रसिद्ध जौहरी रंडेल और ब्रिज ने इसे लगभग 3000 पाउंड यानी उस समय के लगभग 3,25,000 रुपए में खरीद लिया। इस जौहरी ने हीरे को फिर से तराशा और उसकी कटिंग बदल दी। नई कटिंग से उसकी चमक तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही उस हीरे की मूल भारतीय पहचान भी कहीं खो गई।
तराशे जाने के बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा। उसने इस दुर्लभ रत्न को अपनी तलवार में जड़वा लिया, लेकिन कहा जाता है कि इसके कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आने लगीं। उसके निजी जीवन में पारिवारिक तनाव और परेशानियां बढ़ती चली गईं, जिससे उसकी खुशहाल जिंदगी धीरे धीरे संकटों से घिरने लगी। इसी कारण कई लोगों ने इस हीरे को एक श्रापित रत्न मानना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ यह कहा जाने लगा कि इस हीरे से जुड़ी घटनाओं ने लोगों को भयभीत कर दिया था। जिसके पास भी यह रत्न पहुंचता, उसके जीवन में अजीब परेशानियां शुरू हो जाती। धीरे धीरे लोगों ने इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का कारण नासक हीरा मानना शुरू कर दिया। इसी वजह से यह धारणा फैल गई कि यह हीरा किसी अदृश्य श्राप से घिरा हुआ है। लोगों के बीच यह बात तेजी से फैलने लगी कि यह रत्न जिस व्यक्ति के पास जाता है, उसके जीवन में संकट और तबाही का दौर शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि अगर यह हीरा किसी के भाग्य में आ जाए तो उसके जीवन में स्थिरता और सुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। इतिहास में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जिनके साथ इस हीरे का संबंध जोड़ा गया, चाहे वह ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या फिर जेपी मॉर्गन जूनियर। जिन जिन लोगों ने इसे अपने पास रखा, उनके जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाएं और परेशानियां देखने को मिली। इन घटनाओं ने इस हीरे के श्रापित होने की कहानी को और अधिक मजबूत बना दिया। समय बीतता गया और यह रहस्यमयी रत्न अलग अलग हाथों से गुजरता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब एडोल्फ हिटलर की नजर यूरोप के कीमती खजानों और रत्नों पर पड़ी, तब इस हीरे को नाजी सेना से बचाने के लिए इंग्लैंड के किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया। कई वर्षों तक गायब रहने के बाद यह रत्न बाद में अमेरिका में सामने आया। वर्ष 1930 में इसे दुनिया के 20 सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान हीरों में गिना जाने लगा। बाद में अमेरिका के प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन की नजर इस हीरे पर पड़ी। उन्होंने इसे फिर से तराशा और 2 बार की कटिंग के बाद इसका वजन पहले के लगभग 79 कैरेट से घटकर करीब 43 कैरेट रह गया। इसके बाद भी यह हीरा अपनी रहस्यमयी यात्रा जारी रखता रहा। वर्ष 1970 में एडवर्ड हेड नामक व्यक्ति ने इसे लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से निकलने के बाद यह अनमोल रत्न कई अलग अलग मालिकों के हाथों में पहुंचा और हर बार इसके साथ जुड़ी नई कहानियां जन्म लेती रही। कहा जाता है कि यह अनोखा हीरा इतिहास में कई बार अलग अलग हाथों में गया, कभी खरीदा गया तो कभी बेचा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि यह किसी एक मालिक के पास लंबे समय तक टिक नहीं पाया। लोगों के बीच यह मान्यता फैल गई कि यह हीरा मानो स्वयं ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भटकता रहता है। कई कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि जब तक इसे उसके मूल स्थान अर्थात त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक यह कहीं स्थायी रूप से नहीं ठहरेगा। बताया जाता है कि वर्ष 1977 के बाद इस हीरे को सऊदी अरब के एक शासक द्वारा एक निजी संग्राहक को बेच दिया गया था। ऐसे व्यक्ति को जो ऐतिहासिक और दुर्लभ वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक रखता था। इसके बाद से यह कीमती रत्न आखिर कहां पहुंचा, इस बारे में कोई पक्की जानकारी आज तक सामने नहीं आई है। भारत में समय समय पर ठीक कोहिनूर हीरे की तरह इस नासिक हीरे को भी देश में वापस लाने की मांग उठती रही है। नंदी जी से जुड़ा रहस्यमय विश्वास त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जहां शिव की उपासना होती है, वहां उनके वाहन नंदी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। मंदिर परिसर में नंदी जी की एक विशाल और आकर्षक प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और श्रद्धा से फूल अर्पित करते हैं। इस प्रतिमा से जुड़ा एक दिलचस्प विश्वास भी प्रचलित है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहे, तो वह इच्छा अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि मंदिर आने वाले अनेक श्रद्धालु नंदी जी के पास जाकर अपनी मन की बात धीरे से उनके कान में कहते हैं। लोगों की आस्था है कि नंदी जी उस संदेश को सीधे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। विशेष पूजाएं और धार्मिक अनुष्ठान
त्र्यंबकेश्वर मंदिर को काल सर्प दोष के निवारण के लिए अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्थान माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन अनेक लोग विशेष पूजा कराने आते हैं। विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण और नारायण बलि जैसे अनुष्ठान यहाँ बड़ी श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है और इसकी पूजा से जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। त्र्यंबकेश्वर में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से पूजा करने पर काल सर्प दोष का प्रभाव कम होने लगता है और जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी कारण दूर दूर से भक्त यहाँ विशेष अनुष्ठान कराने के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में नारायण बलि पूजा का भी बहुत महत्व बताया जाता है। कई विद्वान पंडित यहाँ इस अनुष्ठान को विधि विधान से संपन्न करवाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पूजा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर आने वाली अदृश्य बाधाएं शांत होती हैं। इसलिए अनेक श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए यहाँ यह अनुष्ठान करवाते हैं। मंदिर के पास स्थित ब्रह्मगिरी हिल का भी अत्यंत धार्मिक महत्व है। इसी पर्वत से पवित्र गोदावरी रिवर का उद्गम माना जाता है। इसी कारण गोदावरी को अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र नदी माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक पवित्र कुंड है जहां से इस नदी की धारा प्रकट होती है। इस पर्वत पर कई प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। ब्रह्मगिरी की चढ़ाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है और ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 750 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह यात्रा थोड़ी कठिन जरूर होती है, लेकिन प्रकृति की अद्भुत सुंदरता इसे यादगार बना देती है। बरसात के मौसम में यह क्षेत्र और भी मनमोहक हो जाता है। चारों तरफ घनी हरियाली छा जाती है और पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने इस स्थान को स्वर्ग जैसा दृश्य प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत वही स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना से जुड़ा दिव्य कार्य किया था। यही कारण है कि यह पर्वत आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी ये रोचक कथाएं और रहस्य हमें भारत की गहरी आध्यात्मिक परंपरा से परिचित कराते हैं। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिक अनुभवों का ऐसा केंद्र है जो हर आने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हर हर महादेव।